अभी तक जो जनसेट सेल हुआ है ये अनिवार्य हो गया है कि 1 जुलाई 2000 तकनीक वाली ही बिकेगी और की जनसेट उपलब्ध है, जहाँ जाके हम लोग लॉन्च भी करेंगे। इसके बारे में आगे भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो CBCB4 आने के बाद में ये चीज़ें 90% से कटेल हो जाएंगी और इसकी जो हवा निकलेगी ये शुद्ध हवा के बराबर ताज़ी होगी। महिंद्रा कैसे अलग होता है और कंपनी से? महिंद्रा बेसिकली कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है जो हमेशा कस्टमर के बारे में सोचता है। अकेला सिर्फ कस्टमर जो हम लोग के यूज़र नहीं, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके बारे में भी कई स्कीमें सोची जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि महिंद्रा की जो कस्टमर की ओरिएंटेशन है और जो वैल्यू टू मनी ऑफ़र है वो शायद और हमारे कंपटीशन ऑफर नहीं है। क्या प्राइस रेंज होगा इसका प्राइस रेंज जो है वो आप यदि देखेंगे तो 2 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक डीजी की अलग अलग मॉडल्स हैं अवेलेबल है। वारंटी कैसा, मतलब वारंटी इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट में होता है वो 2 साल की वारंटी है, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स वगैरह के अगेंस्ट में हम 5 साल की वारंटी इसमें ऑफर कर रहे हैं, जो 5C वारंटी कहलाती है। कितने मॉडल अभी लेके आ रहे हैं? 22 मॉडल हमारे पास अवेलेबल हैं, आगे आने वाले टाइम में 24 मॉडल हो जाएंगे। सर्विस के हिसाब से महिंद्रा की जो सर्विस नेटवर्क है वो 1000 टच पॉइंट के साथ में ऑल इंडिया में है और हम लोगों का यहाँ पे टोटल 12 डीलर्स जो हैं वो सेल सर्विस दोनों प्रोवाइड करते हैं। हमारे स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी मार्केट में कंपटीशन के स्पेयर पार्ट की जगह ज़्यादा सुलभ है, सर्विसेज ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं, उसकी SLA बराबर मेंटेन की जाती हैं, उनके समय होते हैं 6 घंटे, 9 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे। ये आज लॉन्चिंग हुआ है प्रोडक्ट, कस्टमर के लिए क्या अवेलेबल है? 1 तारीख के बाद से कभी भी अवेलेबल हो जाएगा, 1 जुलाई के बाद से। ये हमारे पास रेगुलर मॉडल होंगे, जैसे बाकी वेरिएंट्स मिलते हैं वैसे अवेलेबल मिल जाएगा। जिसे जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। एक ज़माने में जनरेटर बिना कवर के जो कवर है वो उसको कैनोपी कहा जाता है, कैनोपी के बिना होता था, जिसमें धुआं छोड़ना, अत्यधिक ध्वनि, इस तरीके की प्रॉब्लम आती थी जो हम लोगों को बहुत असहज महसूस कराती थी। ये प्रोडक्ट समय के हिसाब से बदलता गया है। 2004 में जैसा मनोज जी ने बताया, एक गवर्नमेंट की एक संस्था है जिसको CPCB कहते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके द्वारा पहली बार CPCB1 लाया गया था, जिसके अंदर जनसेट जो खुले जनरेटर चलते थे उनको बंद कैनोपाइज्ड किया गया था। 10 साल बाद में 2014 में CPCB2 आया और ये जनसेट में कुछ जो प्रदूषण के मापदंड थे वो चेंज हुए और ये नॉक्स और हाइड्रोकार्बन जो है ये दोनों में कम हुए। 10 साल बाद वापस से एक बार 2024 में CPCB4 आया और CPCB4 जो है ये नॉक्स, हाइड्रोकार्बन और PM पर्टिकुलर मेटल, इन तीनों को कम करने के लिए इस अभियान में लगाए गए थे। एक्चुअली जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसका काम ध्वनि और वायु प्रदूषण से को रेगुलेट करने का होता है, उसके मानक सेट करने का होता है। तो ये बेसिक एक पार्ट है। अभी जिस जनसेट की हम बात कर रहे हैं ये आज की दिनचर्या का हमारा एक अभिन्न अंग है। आज की नई बिल्डिंग्स हों, ऑफिस हों, हॉस्पिटल्स हों, फिर पेट्रोल पंप्स हों, फिर उसके अलावा फैक्ट्रीज हों, कोई साइट्स पे काम हो रहा हो, मॉल हो, पिक्चर हॉल हो, इनमें जनसेट के बिना आप किसी भी इवेंट का, किसी भी कार्य का संपादन के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं सिर्फ आपको एक सिचुएशन देता हूं जो आप बहुत आराम से सोच सकते हैं कि यदि आदमी ऑपरेट हो रहा हो हॉस्पिटल के अंदर और लाइट चली जाए और वहां जनरेटर ना हो तो क्या हो सकता है। तो जनसेट हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। ये चीज हम लोग इस चीज को स्वीकृत करते हैं। हमारी जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक पार्ट है महिंद्रा पावरऑल। ये पिछले 21 सालों से जनसेट के बिजनेस में है। जनसेट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इंजन, जिसको हम लोग प्राइम मूवर कहते हैं। ये इंजन पिछले 3 सालों से हमारी इंडस्ट्री मशीन में चल रहा है। ये इंजन जो इंडस्ट्री मशीन्स हैं इनमें रोटावेटर्स हो गए, फोर्कलिफ्ट हो गई, सॉइल कंपैक्टर्स हुए और इन सब में सफलतापूर्वक ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। दोस्तों, करंट में हमारी रेंज जो है 22 मॉडल्स हैं, 10 kVA से लेकर 320 kVA के। आगे के 3 महीने में
ये रेंज जो है वो बढ़कर के 650 केवीए तक हो जाएगी। जनसेट की जो आउटपुट है हम लोग केवीए में लेते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल्स हम लोग किलोवाट में लेते हैं।